जय हो बनार देवता जी की, जय हो नारसिंह देवता जी की, जय हो जागा माता की, जय हो सभी देवी देवताओं की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे व्लॉग में वेलकम है आपका। तो चलिए आज मैं मिलाती हूँ अपने देवता महाराज जी से। ये है हमारे बनार देवता जी और साथ में है हमारे नारसिंह देवता जी। तो जी हाँ, तो हमारे है गांव में दई। तो हमारे देवता महाराज जी मंदिर से बाहर आ गए हैं, तो चल पड़े हैं हम दई में। तो मेरे दिन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी फूलों से। जी हाँ, मैंने देवता जी के लिए माला बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने फूल ला दिए थे, तो फटाफट से माला बना दी थी। माला की वीडियो नहीं बना पाई, मैं लेट हो गई थी। इसके बाद हो गई थी मैं रेडी। आज पहनी है मैंने कोट खाई वाली सदरी। मम्मी भी हमारे रेडी हो गए हैं और मैं मम्मी की वीडियो बना रही हूँ। और मम्मी कह रहे थे कि ये मेरे जेठानी जी हैं, तो इनका लुक भी आप देख सकते हैं। ये है हमारे बड़े वाले ससुर जी और बड़े वाली सास। जी हाँ, तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जी हाँ, ये है मेड फॉर ईच अदर। मेरे जो बड़े वाले ससुर जी बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। तो मैं उनके साथ थोड़ी बातें करी थी, मजाक चल रहा था हमारा। तो इसके बाद मतलब जो मेरे बड़े वाले ससुर जी उनके घर से देवता महाराज जी के लिए जा रहा था धूप। तो जो ये धूप होता है ये कोयले का होता है। कोयले में घी डाल के हमारे यहाँ धूप दिया जाता है देवता जी को। हमारे यहाँ यही वाला धूप दिया जाता है जब देवता जी बाहर निकलते हैं। तो हम हो गए हैं यहाँ पे देवता जी का वेलकम करने के लिए। हम रेडी हो गए हैं क्योंकि देवता जी मंदिर से आ गए हैं। लगभग 3-4 बजे के आसपास देवता जी चल पड़े थे जहाँ दही होनी थी। तो हम भी देवता जी के वेलकम के लिए आ गए हैं। इतनी ज़्यादा खुशी होती है मुझे, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब देवता महाराज जी बिल्कुल सज धज के तैयार होके दही के लिए जाते हैं। इतना सुकून मिलता है, मतलब मुझे तो रोना ही आ जाता है। तो कमेंट करके बताएं किन किन लोगों को देवता जी की पालकी को देख के रोना आता है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा रोना आता है जब देवता जी मतलब बाहर आते हैं। बहुत दिनों के बाद देवता जी को पालकी में देखे तब भी रोना आता है, और जब देवता जी वापस मंदिर में जाते हैं तब भी बहुत रोना आता है, क्योंकि जो वो रौनक होती है वो मंदिर में चली जाती। फिर देवता महाराज जी मंदिर चले जाते हैं तब भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और बेसिकली मुझे जब भी मैं देवता जी के माली को देखती हूँ, मुझे उन्हें देख के भी पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग होती है कि पता रोने का जैसा बहुत मन करता है। और बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जब गांव में दही होती है, कोई फंक्शन होता है। सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब हमारे देवता महाराज जी के हम दर्शन करते हैं और बस एक नज़र से उन्हें देखते जाते हैं। बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। लगता है, सच में लगता है कि हाँ हम स्वर्ग में रहते हैं अपने देवता जी के साथ। हमारे देवता जी साथ में रहते हैं। तो ये पहुंच गए थे हम चाचू जी के घर में, जिनके यहाँ दही थी। तो आप आलीशान घर देख सकते हैं उनका। तो हम शाम को पहुंच गए थे। तो शाम को हो गई थी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे सब लोग अभी बैठे हुए थे। इससे पहले हमने स्नैक्स वगैरह लिए थे। तो स्नैक्स में गोलगप्पे भी थे, पकौड़े भी थे, नमकीन भी था, मिठाइयाँ थी, जूस था, चाय थी। और फिर इसका पूजन के बाद डिनर के बाद शुरू हो गया था हमारा नाट्य का प्रोग्राम। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी फंक्शन हो, दही हो या फिर शादियां हो और लोग डांस ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है। डांस के दीवाने तो पहाड़ों में सब ही होते हैं। लेकिन एज़ कंपैरिजन कोटखाई और जुब्बल का डांस बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। क्योंकि हमारे जो कोटखाई में है, हमारी कोटखाई में ऐसा डांस नहीं होता है। वहाँ थोड़ा सा सिंपल सा डांस होता है। लेकिन जो जुब्बल की नाटी है ना, अमेजिंग है, अमेजिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जुब्बल की नाटी में नाचने का। यहाँ की तो बात ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा डांस है। तो हमने भी ढेर सारा डांस किया, खूब सारा एंजॉय किया। तो क्योंकि खाना डाइजेस्ट तो करना था, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है डांस करने का। क्योंकि मतलब जब मैं कॉलेज में होती थी तो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी बस इसके लिए तो कहीं ढोलकी बज जाए, ये तो नाचना शुरू कर दे। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है डांस करने का। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डांस कर रहे थे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे शुरू कर दी थी माला। तो ये माला पहले छोटी थी, डांस करते 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 ये माला बहुत बड़ी
हो गई थी। तो वीडियोस किसी ने बनाई थी, किसी ने नहीं बनाई थी, तो मेरे फ़ोन में शायद इतनी ही वीडियो बनी हुई थी। तो अभी तो बहुत ही छोटी माला लगी हुई है, लेकिन ये माला कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि फिर गांव की सारी लेडीज़ हिम्मत कर रही थी कि चलो हम भी जाते हैं, हम भी जाते, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी सी शाइनेस फील होती है, थोड़ी सी शर्म सी आती है, लेकिन धीरे धीरे जब बन जाता है माहौल डांस का, तब सब कुछ भूल के सब डांस करने आ जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो जो ये वाला प्रोग्राम था, ये था हमारा डे 1 का। तो इसके जो हमारे कोटखाई में और जुब्बल में जो दहियाँ होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कोटखाई में हमारे एक ही दिन की दही होती है, देवता जी सुबह आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। लेकिन जो जुब्बल में होती है, जुब्बल में आ जाते हैं देवता जी शाम को, और फिर जाते हैं वो अगले दिन तक जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 दिन की दही होती है। तो शाम का हमारा जो प्रोग्राम था, ये तो हमारा पहली शाम का था। इसके बाद अब हम आ रहे थे वापसी में आए हम वॉकिंग, बहुत सारी लेडीज़, क्या मज़ा आया रात में चलने का। तो इसके बाद ये मेरा अगले दिन का आउटफिट था। तो आप देख सकते हैं, अगले दिन तो मैंने जुब्बल की सदरी पहनी थी, क्योंकि ये भी बहुत ही प्यारी थी, तो मुझे लगा ये भी मैं पहन लेती हूँ। तो इसके बाद ये जा रहे थे हम भाभियाँ वगैरह। तो ये हमारी आन बान और शान। तो ये मैंने इसलिए कहा है कि आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो ये चल पड़े थे हम। इसके बाद अब हम पहुंच गए थे मंदिर, मतलब वहाँ पे दही की जगह पे। इसके बाद होना था अब देवता जी का दिन का पूजन शुरू। तो इसके बाद फटाफट से हम बैठ गए थे देवता जी की पूजा देखने के लिए। इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है जब देवता जी की पूजा होती है। सारे में घंटियाँ सुनाई देती है, शंख सुनाई देते हैं, बहुत ही जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट हुआ थोड़े से स्नैक्स। तो वहाँ पे कुछ लोग पिक्चर्स ले रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो बना देती। एक्चुअली में ये इन्हीं मतलब चाचू की फैमिली है जिनके यहाँ पे दही थी। तो इतना सब कुछ होने के बाद, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद डांस ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो शुरू हो गया था डांस का काम शुरू। तो फिर हमारी वीडियो भी बनाई होगी, लेकिन पता नहीं किसने बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तो डांस करने चले गई थी। लेकिन पता नहीं वीडियो किसने बनाई है मेरे फ़ोन में, तो हम तो नहीं बना पाए वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डांस कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद मैंने आपको भी कहा था आन बान और शान। तो जी हाँ, बुज़ुर्ग होते हैं, घर के भी होते हैं, गांव के तो आन बान शान होती है। जी हाँ, जिस घर में बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, मानो उस घर में भगवान का आशीर्वाद होता है। और जिस गांव में तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होगा, सोचो भगवान तो वहाँ साक्षात होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चल पड़े हमारे बुज़ुर्ग, इतना अच्छा डांस करते हैं। जो ये सबसे आगे हैं, ये मतलब हमारे बच्चे भी इनको बड़े पिता कहते हैं। ये एक्चुअली में पापा के बड़े पापा है, लेकिन हमारे बच्चे भी इन्हें बड़े पापा कहते हैं। तो ये थे 2 चीज़ स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे। और जीवन में फ़न ना हो फिर कैसी ज़िंदगी, तो ये चीज़ हमें सिखाते हैं ये चाची। ये थोड़ा सा फ़न कर रहे थे, चलो मैंने सोचा इनकी भी वीडियो बना देती, क्योंकि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो इसके बाद अब हो चला था दही का समापन। सबको अपना आशीर्वाद देने के बाद देवता जी चल पड़े थे अपने विश्राम गृह में। हाँ जी, देवता जी चल पड़े थे अब मंदिर में। तो आज का मतलब आज का और पिछले कल के 2 दिन इतने सुकून और शांति भरे थे कि बहुत ही मज़ा